हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए कई बड़े फैसले लिए, जिसमें अब सरकारी कर्मचारी के निधन होने पर परिवार के 2 साल तक परिवार को घर नहीं खाली करना होगा। महिला कर्मचारियों के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है और साथ ही केंद्र की तर्ज पर पेंशन देने का फैसला किया गया, जिसमें नौकरी के आखिरी 12 महीने की सैलरी के आधार पर पेंशन दी जाएगी। और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 32 को मंजूरी मिली। इसमें महिला कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया। भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई। पेंशनधारियों को सीएम सैनी ने बड़ी राहत दी। 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। इसमें 2 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही सीएम सैनी ने प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के लिए हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन। नियमित महिला कर्मचारियों को साल में 25 आकस्मिक अवकाश। पहले महिला कर्मियों को 20 आकस्मिक अवकाश मिलते थे। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को वर्ष में पहले 20 अवकाश मिलते थे, अब उनको 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि नियम 1999 जो 2001 में संशोधित हुए थे, उनमें फिर संशोधित करके उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार कर्मचारियों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा अनुकंपा सहायता सुनिश्चित करना है। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए 30 मई 2014 की मौजूदा नीति और 27 अगस्त 2014 को उसके बाद के संशोधन के अनुसार युद्ध में हताहत हुए सैनिक अर्धसैनिकों का आश्रित मृतक के पद पर आधार पर ग्रुप बी, सी या डी में नियुक्ति के लिए पात्र है, बशर्ते की नीति के शुरू होने के 3 साल के अंदर अंदर आवेदन किया गया हो। जो युद्ध में हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी नीति 2024 के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार ग्रुप सी पदों के लिए सीटी परीक्षा और अंकों की पैरा 7 में निहित प्रावधान को हटाया गया। जो बच्चे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाए, क्योंकि साइट के ऊपर बड़ा दबाव हो जाता है और उसके कारण स्लो हो जाती है और डाउनलोड नहीं कर पाए, पेपर वो देंगे, जब तक रिजल्ट आएगा तो दुरुस्त कर लेंगे। देश के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि स्वरूप हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया। विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत शहीद सैनिक अर्धसैनिक बलों के बच्चों को मिलेगा लाभ। कक्षा 6 से 12 तक छात्रों को प्रति वर्ष 60,000 रुपए, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 72,000 रुपए, स्नातकोत्तर छात्रों को 96,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। 179 छात्रों को 1,31,64,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अर्धसैनिकों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है कि जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जो शहीद हो जाते हैं जवान, उनके बच्चों को भी इस ऐतिहासिक छात्रवृत्ति योजना के साथ उनको जोड़ा गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए हरियाणा रैशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों और उसकी संस्थाओं और बोर्ड निगमों के साथ ही सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी।
सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 33 एजेंडे रखे गए थे, जिनसे 32 एजेंडों पर प्रस्ताव पास किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय में से कुछ ऐसे प्रस्ताव भी शामिल हैं जो बीजेपी ने चुनाव के समय संकल्प पत्र में लिए थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।